आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। सो रिव्यूज़ क्या होते हैं? स्लाइड टू ए टेबल ऑफ कंटेंट। रिव्यूज़ क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारे टॉपिक्स हम रिव्यूज़ को देखेंगे कि इसका क्वालिटी के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो चीज़ें, जो टेक्निक्स हमें चाहिए होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सो वन ऑफ देम इज़ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। ठीक है, उनमें से एक टेक्निक ये है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को एश्योर करने की और उसको अचीव करने की वन ऑफ द टेक्निक इज़ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। सो ओके जी। सो एक हमफ्रे, एक साइंटिस्ट है, उसने कलेक्ट किया years of data from thousands of software engineers showing that they unintentionally inject 100 defects per 1000 line of code। कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, 100 डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड में इंजेक्ट करता है। मीन्स हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, ऑन द एवरेज 100 गलतियाँ, 100 डिफेक्ट्स उससे होते हैं जब वो 1000 लाइन ऑफ कोड करता है। और ये जो डेटा उसने कलेक्ट किया, ये सालों का डेटा है और थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे हैं। And he also indicates that commercial software typically includes from 1 to 10 error per 1000 lines of code। ठीक है, और जो कमर्शियल हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो भी इंक्लूड करते हैं 1 to 10 errors per 1000 line of code। And these errors are like hidden time bombs when they explode when certain conditions are met। तो सॉफ्टवेयर तो उस वक्त तक ठीक काम कर रहा होता है जब तक ये एरर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट ना हो जाएं, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो दीज आर लाइक हिडन टाइम बॉम्ब्स। सो we must therefore put practices in place to identify and correct these errors at each stage of the development and maintenance cycle। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और क्या होना चाहिए कि ये जो एरर्स हैं ऑन द एवरेज जो 100 है पर 1000 लाइन ऑफ कोड, ये अर्ली ये डिटेक्ट हों और करेक्ट हों इससे पहले कि वो टाइम बॉम्ब वाला काम करें। और ये जो डिटेक्शन है वो लाइफ साइकिल के एवरी फेज पे हो, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के एवरी फेज पे हो। तो ये साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स थी और ये उसने कंक्लूड किया कि अभी अगर हम इसको ओवरकम करना चाहें, इस इश्यू को सॉल्व करना चाहें, तो हमें लाइफ साइकिल के हर स्टेज पे एरर्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करना होगा। अच्छा, ये ग्राफ है स्लाइड नंबर 4 पे कि हमारे पास वाई एक्सिस पे कास्ट है और on x-axis we have analysis, design, implementation और testing। मीन्स के लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। और ये ग्राफ हमें बता रहा है कास्ट बग वर्सेस कास्ट रेशियो। ये बेसिकली ये ग्राफ हमें बता रहा है कि बग और कास्ट का रेशो क्या है। यहाँ पे बी एक बग है, कोई भी बग है, एनी बग, और इसको बताया है कि ये ट्रेवल करता है एलॉन्ग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जो ये ट्रेवल करता है, अगर ये अनडिटेक्टेड रहता है तो सेम बग की जो है वो कास्ट हमारे पास डिफरेंट है, ए डिफरेंट फेज। अगर ये बग एनालिसिस पे है और ये अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसकी कास्ट हमारे पास इतनी होगी। अगर ये डिज़ाइन पे डिटेक्ट हो जाए तो इसकी कास्ट बढ़ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन पे डिटेक्ट होता है तो फर्दर कास्ट बढ़ जाती है।
एंड इस तरह टेस्टिंग के टाइम पे अगर डिटेक्ट होता है सो मीन्स के सेम बग है, बग सेम है, लेकिन उसकी डिटेक्शन से उसकी कास्ट कम या ज़्यादा हो रही है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द बग एज अर्ली एज पॉसिबल. ये हमें बता रहा है ये ग्राफ कि हम बग्स को जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना ही हमारे लिए ये अच्छा है कि हम उसकी कास्ट को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव कास्ट कंट्रोल भी है, तो अगर हम कास्ट को कंट्रोल करना चाहें तो हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ बग्स करनी पड़ेगी. और इस बात का डायरेक्ट एक रिलेशन है रिव्यूज़ के साथ. ठीक है, अर्ली डिटेक्शन में रिव्यू इज़ ए वेरी पावरफुल टेक्निक जो आपको हेल्प आउट करती है अर्ली बग डिटेक्शन में. सो हमने लास्ट चैप्टर में और लास्ट लेक्चर में ये कास्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि क्वालिटी को अचीव करने की कास्ट क्या है. ठीक है, किस चीज़ों पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब हम क्वालिटी की पे फोकस करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कास्ट आती है. सो क्वालिटी कास्ट में हमारे पास ये 4 चीज़ें थी. एक हमारे पास प्रिवेंशन कास्ट है, किसी डिफेक्ट को प्रिवेंट करने की जो कास्ट रहती है. फिर अप्रेजल और एवल्यूएशन कास्ट है, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग की जो कास्ट है. फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कास्ट है, अगर आप इंटरनली सिस्टम आपका फेल होता है या एक्सटर्नली फेल होता है और उसको करेक्ट करने पे जो कास्ट आती है. एंड फोर्थ वन इज़ वारंटी क्लेम और लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट. तो चौथे पे क्या है कि आपके जो वारंटी क्लेम्स हैं या लॉस ऑफ रेपुटेशन पे जो कास्ट. ओके, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कास्ट हैं. And detection cost is the cost of verification or evaluation of a product or service during the various stage of the development process. और इनमें से जो हम डिटेक्शन कास्ट है कि जो हमारे पास इन चारों में बेसिकली डिटेक्शन कास्ट अलाई करती है कहीं ना कहीं पे, तो वो जो है इट इज़ द कास्ट ऑफ वेरिफिकेशन और एवल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कास्ट प्रोसेस. एंड वन ऑफ द डिटेक्शन टेक्निक इज कंडक्टिंग रिव्यूज, अनदर वन इज कंडक्टिंग टेस्ट. तो हम डिटेक्ट जो करेंगे कास्ट की उसके लिए जो एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, उनमें से एक टेक्निक हमारे पास रिव्यू की है और भी हमारे पास टेक्निक हैं जिस तरह के टेस्टिंग है. ठीक है, तो टेस्टिंग का अपना एक रोल है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, और रिव्यूज़ के अपना रोल है और उसके अपने एडवांटेजेस हैं. बट it must be remembered that the quality of a software product begin in the first stage of the development process. So is to say when defining requirement and specification. एक बात जो हमें याद रखने की है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी ये है, ये कोई लेटर ऑन टर्म्स नहीं है कि आप उसको लेटर फेजेस में डालें या आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी को क्या करें सॉफ्टवेयर सिस्टम में या प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें. बल्कि क्वालिटी जो है ये बिल्कुल फ्रॉम द बिगिन, सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोडक्ट की बिगिन या फर्स्ट स्टेज से ही आपने इसको एड्रेस करना होता है. और वो बिगिनिंग हम जानते हैं कि डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन वाली बात होती है. Reviews will detect and correct error in the early phases of the development, while test only be used. तो हमारे पास चूँकि क्वालिटी को हमने स्टार्ट से हमें एड्रेस करना होगा और क्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं एक कि हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स करें. ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले ग्राफ में भी देखा कि अगर हम डिफेक्ट्स को लेटर ऑन डिटेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट उसकी कास्ट बढ़ जाती है. तो अर्ली स्टेजेस में डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने का जो मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है दैट इज़ रिव्यू.
टेस्टिंग जो है वो लेटर फेजेस में आप और तब आप कर सकते हैं जब आपके पास कोड अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब है अगर आप डिटेक्शन करें और उसके लिए टेस्टिंग पे रिलाई करें तो इसका मतलब है कि आपको वेट करना पड़ेगा टिल द कोड इज डेवलप। जब तक कोड नहीं बनेगा आप तो टेस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, और उस वक्त जब आप टेस्टिंग में जो डिटेक्ट करेंगे तो उसके तो फिर जाहिर बात है उसके इश्यूज भी आएंगे, उसकी कास्ट बढ़ जाती है। सो वी शुड नॉट वेट फॉर द टेस्टिंग फेज टू बिगिन टू लुक फॉर एरर। लिहाजा हमें वेट नहीं करना चाहिए फॉर द टेस्टिंग फेज को, ताकि हम क्या करें एरर्स को लुक करना देखें जब हम टेस्टिंग फेज पे पहुंचे, उस वक्त तक हमें वेट नहीं करना चाहिए। एंड उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो रिव्यूज़ का मेथड है इट इज़ मच चीपर टू डिटेक्ट एरर्स विद रिव्यूज़ एज कम्पेयर टू टेस्टिंग। रिव्यूज़ के थ्रू हम एरर्स को मच चीपर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही हम चाहते भी हैं कि हमारी कास्ट कम हो। तो रिव्यूज़ इज़ वन ऑफ द टेक्निक बाय विच विद वेरी लेस कास्ट यू कैन डिटेक्ट एरर्स। और इसका ये मतलब भी ऑफ कोर्स नहीं है कि हम क्या करें टेस्टिंग को नेगलेक्ट करें, नहीं, बल्कि ये टेस्टिंग भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखती है और एसेंशियल है उन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिव्यू डिटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, तो टेस्टिंग या रिव्यू एक दूसरे की अपोजिट टेक्निक्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिव्यूज़ हमें हेल्प आउट करते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर में, और टेस्टिंग हमें हेल्प आउट करते हैं लेटर स्टेजेस पे एरर की डिटेक्शन में। Okay, so unfortunately many organizations do not perform reviews and rely on testing alone to deliver a quality product. Many organizations do not perform reviews and rely on testing alone to deliver a quality product. स्लाइड नंबर 7 है कि हमारे पास जो बहुत ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वो टेस्टिंग रिव्यूज़ परफॉर्म नहीं करती या इंक्लाइंड नहीं होती टूवर्ड्स रिव्यू, और रिलाई करती हैं ऑन टेस्टिंग टू डिलीवर ए क्वालिटी प्रोडक्ट। It often happens that given the many problems throughout software development, the schedule and budget have been compressed to the point that tests are often partially eliminated from the development or maintenance process. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट पे जो प्रेशर होता है स्केड्यूल का और बजट का, तो रिव्यूज़ तो ऑलरेडी वो परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो टेस्टिंग भी इवन वो क्या परफॉर्म करती हैं, वो पार्शली परफॉर्म करती हैं। In addition, it is impossible to test a large software product completely. और चूंकि सिर्फ टेस्ट पे रिलाई है तो टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कम्प्लीटली टेस्ट करना इम्पॉसिबल भी होता है। For example, the software that has barely 100 decision branches that are more than 184,700 possible paths to test, and for software with 400 decision there are 1.38 e plus 11 possible paths to test. तो देखें कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में 100 डिसीजन हो या ब्रांचेस हों तो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख पॉसिबल पाथ्स टेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर 400 डिसीजन हो तो फिर तो ये बहुत टू मच पॉसिबल पाथ हो जाएंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि इस लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक सेंटेस्ट हैं SQT मैगजीन के वर्क
of a year of work experience in an environment that requires regular participation in peer reviews is the equivalent of 3 years of work experience in an environment where you do not use these review. कि एक ईयर का वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें रेगुलर पार्टिसिपेशन होती है पीयर रिव्यूज़ में, वो इक्वलेंट है 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के जहाँ पे रिव्यूज़ परफॉर्म ना हो रही होती हैं. नाउ रिव्यूज़ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो रेंज करते हैं इनफॉर्मल से फॉर्मल में, और जो हमारे पास इनफॉर्मल रिव्यूज़ हैं वो कैटेगराइज करते हैं इन कैटेगरीज में कि देयर इज़ जो इनफॉर्मल रिव्यूज़ होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू डिस्क्राइब रिव्यूज़ and they are carried out in many ways by different people in the organization. कि इस प्रोसेस में जो इनफॉर्मल रिव्यूज़ होती हैं कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, और क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं, मीन्स देयर इज़ नो सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर रिव्यूज़. फिर इसमें पार्टिसिपेशन रोल्स डिफाइंड नहीं होते, और फिर तीसरी बात ये होती है इनफॉर्मल रिव्यूज़ में कि उनके कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते सच एज फॉल्ट डिटेक्शन रेट और सो ऑन, और वो प्लान्ड और इम्प्रोवाइज्ड नहीं होते, और मेजर सच एज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉट कलेक्टेड, कोई मेजरमेंट्स परफॉर्म नहीं की जाती इनफॉर्मल रिव्यूज़ में, and the effectiveness of reviews is not monitored by management. उनकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, और there is no standard that describe them, कि उन पे कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता जो उसको डिस्क्राइब करे, और नो चेकलिस्ट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, और कोई प्रॉपर चेकलिस्ट यूज़ नहीं होता. ये सारे इन फॉर्मल रिव्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर्मल बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, मीन्स कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनफॉर्मल के ये नहीं रहेंगे. जिस तरह चेकलिस्ट इनफॉर्मल नहीं होती तो फॉर्मल में हमारे पास प्रॉपर चेकलिस्ट होगी, और एंड सो ऑन. इस तरह बाकी पार्टिसिपेंट रोल्स डिफाइन होंगे एंड सो ऑन. सो रिव्यूज़ की डेफिनेशन हमारे पास जो ISO और IEEE की है वो इस स्लाइड 10 पे गिवन है. ISO 17A में रिव्यू के प्रोसेस को इस तरह, ये फॉर्मल रिव्यू की अब बात हो रही है, इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक प्रोसेस और मीटिंग ड्यूरिंग विच वर्क प्रोडक्ट और सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड टू प्रोजेक्ट पर्सनल मैनेजर यूजर कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी फॉर कमेंट और अप्रूवल. कि एक प्रोसेस रिव्यू एक प्रोसेस है या मीटिंग है जिसमें आप कोई वर्क प्रोडक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर का कोई आर्टिफैक्ट या सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट या सेट ऑफ आर्टिफैक्ट प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट पर्सनल्स को, मैनेजर्स को, यूजर्स को, कस्टमर को और अदर पार्टीज इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर कमेंट और अप्रूवल. मीन जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं किसी प्रोजेक्ट में उनको आप एक वर्क प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, वो उस पर या कमेंट करते हैं या अप्रूवल करते हैं. ये ISO की डेफिनेशन है फॉर्मल रिव्यूज़ की. एंड IEEE कहता है ए प्रोसेस और मीटिंग ड्यूरिंग विच ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट set of work product or a software process is presented to project personnel, manager, user, customer and so on for examination, comment or approval. ये तो ऑलमोस्ट वही बात है, ठीक है. जो ISO की डिफिनेशन है फॉर्मल रिव्यूज़ के बारे में ऑलमोस्ट वही डिफिनेशन है IEEE की. जो IEEE का स्टैंडर्ड 1028 है उसमें जो रिव्यूज़ की टाइप्स, 2 टाइप्स डिफाइंड हैं, वो एक वॉक थ्रू है और दूसरा इंस्पेक्शन है. और जो
इस स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा जो रिव्यूज़ हैं दैट इज़ पर्सनल रिव्यू एंड डेस्क चेक, ये दो और टाइप्स हैं जो रिव्यूज़ में डिफाइंड नहीं है। These review are the least formal of all the types of reviews। ये जो पर्सनल रिव्यूज़ हैं और ये जो डेस्क चेक है, ये फार्मल रिव्यूज़ में सबसे लीस्ट फार्मल रिव्यूज़ हैं। दे आर इंक्लूडेड हेयर बिकॉज दे आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू यूज़। और ये जो पर्सनल रिव्यू है और डेस्क चेक हैं, ये सिंपल भी हैं और इनएक्सपेंसिव टू यूज़, आई मीन इस पर इतनी कास्ट भी नहीं आती। और दे कैन आल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन that do not conduct formal reviews to understand the importance and benefits of reviews in general and establish more formal reviews। और उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल हैं जो फॉर्मल रिव्यूज़ परफॉर्म नहीं करती। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्पेक्शन या वॉक थ्रू फॉर एग्जाम्पल नहीं करती, उनके लिए ये पर्सनल रिव्यू या डेस्क चेक जो है ये एक इफ़ेक्टिव और इजी मेथड है कि वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी इस किस्म की रिव्यूज़ परफॉर्म कर सकती हैं। एक और टाइप है हमारे पास पीयर रिव्यूज़ की। एज द नेम स्पेसिफाई कि ये ऐसा रिव्यू है जो दो पीयर्स परफॉर्म करते हैं। पीयर रिव्यूज़ are product activity reviews conducted by colleagues during development, maintenance or operation। जो colleagues जो डेवलपमेंट में, मेंटेनेंस में या ऑपरेशन के फेज में कोई रिव्यू परफॉर्म करते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिव्स एक दूसरे को, या आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को, या डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को, तो वो पीयर रिव्यूज़ कहलाते हैं। They are called peer reviews because managers do not participate in this type of review। चूँकि ये कोलीग्स परफॉर्म करते हैं और मैनेजर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ये पीयर रिव्यूज़ कहलाते हैं। और मैनेजर्स क्यों पर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते या उनकी प्रेजेंस क्यों नहीं होती? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मैनेजर ऑफन क्रिएट डिसकंफर्म। कोलीग जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो और स्टाइल में कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे मैनेजर्स प्रेजेंट हों तो क्या इससे इशू होगा कि वो डिसकम्फर्ट फील करेंगे और हेजिटेट करेंगे टू गिव ओपिनियन, एक दूसरे को ओपिनियन देने में हेजिटेट करेंगे। दैट कुड रिफ्लेक्ट बैडली ऑन देयर कोलीग्स and the person who requested the review may be apprehensive of negative feedback from his own manager। और एक तो ये कि डिस्कम्फर्ट बिटवीन द कोलीग्स होगा, पीयर्स होगा, और वो सही तरीके से एक दूसरे को ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। और जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट किया होगा रिव्यूज़ के लिए, वो उसको ये डर भी रहेगा कि मेरी कोई नेगेटिव फीडबैक भी जा सकती है टू हिज ओन मैनेजर, कि अगर मैनेजर के सामने ये हमारे पास रिव्यू हो तो कोई नेगेटिव फीडबैक भी जा सकती है। तो यहाँ पे एक फिगर है, फिगर 5.1, जो शो करता है वैरायटी ऑफ रिव्यूज एज वेल एज व्हेन दे कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डिफरेंट रिव्यूज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ होते हैं, ये बताया गया है। और फर्दर ये चीज़ भी नोट करने की है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फेज़ एंड रिव्यूज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ हैं और कुछ प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हैं। मीन्स के कुछ रिव्यू फेज़ के एंड पे होते हैं, कुछ कोई डॉक्यूमेंट के एंड पे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है तो उसके एंड पे होते हैं, और कुछ फिर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये रिव्यूज़ जो हैं ये होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर मीटिंग विद सप्लायर और द कस्टमर।
दोनों पर्पज में यूज़ हो सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये फिगर 5.1 को साइड नंबर 13 पे आप देखें तो SQAP सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में हमारे पास एक हमारे क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होता है जिसमें ये डिफाइन होता है कि हमें रिव्यूज़ परफॉर्म करने होते हैं। और विल स्टार्ट विद फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन से, और प्रोजेक्ट पहला जो रिव्यू यहाँ पे परफॉर्म होता है प्रोजेक्ट लॉन्च रिव्यू मीन्स के स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में लॉन्च टाइम पे जो रिव्यू होता है वो कंडक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेज़ है और उसके एंड पे एक रिव्यू होता है, एंड ऑफ फेज रिव्यू। देन वी हैव प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, सो एंड ऑफ फेज रिव्यू फिर डिज़ाइन फेज के एंड पे होता है। एंड देन हमारे पास प्रोग्रामिंग है, डिटेल डिज़ाइन है, कोडिंग है और इंटरनल क्वालिटी चेकिंग है। तो एक रिव्यू इस फेज के एंड पे होता है मीन्स के इम्प्लीमेंटेशन के एंड पे, और एक रिव्यू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के एंड पे होता है जहाँ पे हम ऑलरेडी सिस्टम इंटीग्रेशन और वैलिडेशन कर रहे होते हैं। और इसके नीचे हम आएंगे तो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान राइटिंग है और हमारे पास डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ और इंस्पेक्शंस होते हैं। स्टार्ट में हमारे पास जो हैं वो डॉक्यूमेंट रिव्यूज़ होते हैं और लेटर फेसेस पे हम फॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं। अदर देन दैट वी परफॉर्म ऑडिट्स एट द एंड ऑफ द फॉर एग्जांपल ऑडिट्स जो हैं वो भी हम थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरह प्रोजेक्ट रिव्यूज़ भी थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिव्यूज़ हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस में होते हैं। वी हैव प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च रिव्यू, और फिर हमारे पास एक प्रोजेक्ट एंड रिव्यू होता है, और फिर हमारे पास हर फेज़ के एंड पे एक रिव्यू है। फिर हमारे पास ऑडिट की फॉर्म में भी रिव्यू होता है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो सकता है। डॉक्यूमेंट रिव्यू हो सकता है कि हर डॉक्यूमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके एंड पे रिव्यू होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पे स्लाइड नंबर 14 पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यूज़ लिस्टेड हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये गिल्स एक साइंटिस्ट है उसके और IEEE के डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, और इट शुड बी नोटेड दैट ईच टाइप ऑफ रिव्यू डज नॉट टारगेट ऑल टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली, कि हर रिव्यू जो है वो साइमल्टेनियसली इन सारे ऑब्जेक्टिव को कवर नहीं कर सकता। मीन एक रिव्यू इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव को करेगा, कोई दूसरा रिव्यू हमारे पास अदर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को करेगा एंड सो ऑन। सो हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिव्यू के? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। पहली बात तो है कि हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। देन एसेस मेजर द क्वालिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को एसेस करना, मेजर करना, और फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर पेज, इस तरह की चीज़ें एवेलुएट करना। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफेक्ट बाय करेक्टिंग द डिफेक्ट आइडेंटिफाई। तीसरी बात क्या है कि जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हैं उनको रिड्यूस करना। चौथी बात क्या है? रिड्यूस द कास्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स। For example, by learning the type of defects each developer makes, it is possible to reduce the number of defects injected in a new document.
ओके ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क. दिस इज़ अबाउट जनरल अबाउट रिव्यूज़ का जो प्रोसेस है, आज हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया. फर्दर इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे.